प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हैरी क्लासेस में स्वागत है। नई एक्सरसाइज लेकर आए हैं, वो है आपकी एक्सरसाइज 2.3, यानी कि एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर, यानी कि हमको पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं, उनके फैक्टराइज करने हैं। तो आपका फर्स्ट दिया है, यानी कि हमको किससे देखना है कि x प्लस 1 इनमें से किस किस का फैक्टराइज है। जैसे कि आपका दिया है, फर्स्ट दिया है पी एक्स इक्वल टू एक्स की क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें पूछा है, आपको बता दूं कि जब हम इस px की वैल्यू को रखेंगे तो वो हम कैसे करते हैं। ऐसे हमारा ये होता है px इक्वल टू 0, तो आपका हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1। तो हमको यहां पर क्या करना है, p माइनस 1 रखना है। तो माइनस 1 का होल क्यूब प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। तो ये तो प्लस माइनस कट गए, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया माइनस 1। तो इक्वल टू क्या मिला आपको, 0। तो सिंस द रिमाइंडर p1 p माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, तो वी कॉन्क्लूड x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसके बाद में आता है इसका सेकंड पोर्शन। सेकंड वाला है कि x की 4, यानी कि px इक्वल टू एक्स की 4 प्लस एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ऐसे ही हमने ये निकाल रखा है, इसी से वैल्यू लेना है। तो आपका क्या होगा, p माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 का 4 प्लस माइनस 1 का होल क्यूब प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। ये तो दोनों कट गए, यहां आएगा आपका प्लस 1, यहां आएगा आपका माइनस 1 और यहां आएगा आपका प्लस 1। तो ये दोनों कट गए, अब क्या बचा आपका 1। तो इससे क्या बच रहा है आपका 1 बच रहा है। तो जब 1 बच रहा है तो हमारा 0 नहीं आया, तो इसमें क्या आएगा, सिंस द रिमाइंडर p माइनस 1 इक्वल नॉट 0, तो वी कॉन्क्लूड x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x की 4 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये इसका क्या नहीं है, इसका ये फैक्टर नहीं है। ऐसे मैंने तीसरा वाला लिया है, px एक्स की 4 प्लस 3x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो माइनस 1 का 4 प्लस 3 इंटू माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये दोनों प्लस माइनस कट गए, तो इससे क्या आता है आपका 1 आता है, क्योंकि हमें 0 नहीं मिला। तो सिंस द रिमाइंडर p माइनस 1 इक्वल नॉट 0, वी कॉन्क्लूड x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ इतना, ये जो दे रखा है। अब नंबर चौथा था px इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एंड x प्लस रूट 2। तो ऐसे ही माइनस 1 रखा है मैंने, माइनस 1 का होल क्यूब माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस, इस प्रकार ये कट के माइनस 1 बचा, ये माइनस 1 बचा। इसके बाद में तू माइनस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 और माइनस 1 प्लस 1 हो गया, तो ये वाली चीज यहीं आ जाएगी। ऐसे ही माइनस 2 और माइनस 2, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 हो गया, और ये प्लस 2 दोनों कट गए। तो आपका बचा ये एक है, ये एक है, एक और एक 2, यानी कि 1 और 1 2 रूट 2 हो गया, 2 रूट 2 आ गया। तो अब आपका क्या आएगा, सिंस द रिमाइंडर p माइनस 1 इक्वल नॉट 0 एंड वी कॉन्क्लूड x plus 1 in not a factor of
फैक्टर ऑफ एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2x प्लस रूट 2। तो ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट 2.3 की एक्सरसाइज का क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। क्वेश्चन 2 है, यूज द फैक्टर थ्योरम द डिटरमाइन वेदर gx एंड इज अ फैक्टर ऑफ px ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि आपका क्वेश्चन 2 का फर्स्ट दिया है मुझे px इक्वल टू 2x की क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और आपका gx दिया है मुझे इक्वल टू x प्लस 1। यानी कि हमको यूजिंग द फैक्टर थ्योरम से करना है कि ये इसका फैक्टराइज है या फैक्टर नहीं है। तो gx को हम ऐसे ही चेंज करेंगे कि gx इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1। तो माइनस 1 यहां पर लाएंगे, माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 का होल क्यूब प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 एंड माइनस 1। मैंने इसका मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 का क्यू करेंगे यानी कि ऑड नंबरों से पावर हो तो वो माइनस का ही रहता है माइनस 1। तो 2 बन जाए 2 तो माइनस 2, ये पॉजिटिव है तो 1 हो जाएगा, ये भी आपका 2 पॉजिटिव हो जाएगा माइनस 1। तो प्लस माइनस कट गए, क्या बचा आपका 0। तो यहां पर क्या लिखना है आपको, सिंस द रिमाइंडर p माइनस 1 इक्वल टू 0, p माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसके बाद बाय फैक्टर थ्योरम, we can say x plus 1 factor of 2x cube plus x square minus 2x minus 1। इसके बाद में इसका सेकंड आता है कि x क्यूब px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आपका gx दिया है gx इक्वल टू x प्लस 2, तो वही करेंगे कंडीशन। तो gx इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2। तो माइनस 2 को यहां लाएंगे तो p माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1, ये कर दिया। तो 2 का होल क्यूब करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 8 प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 पॉजिटिव आएगा प्लस 2 3 जा 6 माइनस के आएगा प्लस 1। अब आपका क्या हो जाएगा, 8 और 6 माइनस के तो ये हो गया माइनस 14, 12 और 1 प्लस 13, तो इक्वल टू माइनस 1 बचा। तो जब माइनस 1 आ रहा है तो क्या आएगा यहां पर, सिंस द रिमाइंडर p माइनस 2 इक्वल नॉट 0 के आया है, तो आई बाई फैक्टर थ्योरम we can say x plus 2 in not a factor of, आपका क्या था ये, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो ये था आपका, क्योंकि ये इसका क्या है हमारा माइनस 1 आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है तो ये फैक्टर इसका नहीं है। अब इसका थर्ड आता है, थर्ड है आपका px
पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6 और जी एक्स दे रखा है आपको इक्वल टू एक्स प्लस 3, सॉरी एक्स माइनस 3। तो वही जी एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू +3 इधर जाने पर तो रख दीजिए। यहां पर क्या आ जाएगा, P3 इक्वल टू 3 का 3 माइनस 4 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। तो मैंने किया इसका क्यूब किया तो 27 आएगा, और 3 3 जा 9 9 9 4 जा 36 आएगा माइनस के प्लस 3 प्लस 6। तो ये हो गया 27 और 3 30 36 और माइनस 36 इक्वल टू 0। तो आपका क्या आएगा, सिंस द रिमाइंडर P3 इक्वल टू 0 by factor theorem we can say x plus 3 factor of x क्यूब माइनस 4x² प्लस x प्लस 6। तो इस प्रकार जब आपका 0 हो जाए तो वो फैक्टर है, अन्यथा 0 नहीं होता है तो वो फैक्टर नहीं है। तो इस प्रकार ये मांगा था। अब इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी कि हमें क्वेश्चन थर्ड में वैल्यू ऑफ k चाहिए। सबसे पहले आपको दिया है x इक्वल टू 1, यानी कि क्वेश्चन 3 का फर्स्ट है, आपको दिया है px इक्वल टू x² प्लस x प्लस k, यानी कि हमें k की वैल्यू चाहिए और हमको वैल्यू क्या रखनी है, ये वाली रखनी है। x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ये वाली। तो आप वही करोगे, यानी कि px इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1, तो x इक्वल टू +1 हो जाएगा। तो अब यहां पर रखता हूं मैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 1 और 1 2, यानी कि k प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो k इक्वल टू -2, तो ये वैल्यू हो जाएगी इसकी k की। तो इस प्रकार हमें k की ही वैल्यू मांगी थी। इसके बाद में आता है इसका दूसरा, आपको दिया है px इक्वल टू, वो दिया है 2x² प्लस kx प्लस में √2, ये दिया है। अब हमको रखना यही है, सभी के लिए यही है, तो हमने रख लिया। यहां पर रख लो ये p +1 और यहां पर भी p +1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस में √2। तो मैंने किया 2 1 जा 2 हो जाएगा प्लस k आ जाएगा प्लस √2। अब हमारा क्या इसमें क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा k प्लस में 2 रूट प्लस में √2, तो इक्वल टू हम रख दें यहां 0, तो ये हो जाएगा हमारा k इक्वल टू -2 प्लस में √2, ये वाला हो जाएगा। इसके बाद में आता है आपका थर्ड में क्या है, ये दिया है px इक्वल टू kx² माइनस √2x प्लस 1, ये दिया है। तो इसमें भी यही रखना है, तो p1 इक्वल टू k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस में 1, तो ये हो गया आपका k प्लस में k माइनस √2 प्लस 1। हमारा अब इधर ले जाएं हम इसको इज इक्वल टू में, ये आ गया। इसके बाद में क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 0 के, तो इधर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। आपका बचेगा √2 - 1, ये आ गया। इसके बाद में फोर्थ है आपका px इक्वल टू
के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, ये दिया है। तो आपको रखना P1 इक्वल टू 1 के इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के। तो ये हो गया आपका के और ये हो गया माइनस 3 प्लस के और के हो गया 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 2k इक्वल टू पॉजिटिव 3 एंड इसके बाद में हो जाएगा k इक्वल टू 3/2। तो k इक्वल टू 3/2। तो ये था क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 3 में क्या करना था कि हमको वैल्यू दिया था px का x माइनस 1 दिया था तो 1, तो हमने ये सॉल्यूशन किया यहाँ पर। तो ये वैल्यू हमें px की कितना मिल गया, 0 रख लिया, 0 रख के हमें 1 मिल गया। 1 के हिसाब से इसमें k की वैल्यू मांगी थी। तो ये था क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन। इसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन।